मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया। जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले। जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दूसरा पैगाम निकल गया। आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1522 में बाबर बादशाह की इस हिंदुस्तान में हुकूमत हुई है और उसके खानदान में 1857 तक हुकूमत रही। 1522 में अपने खानदान में हुकूमत लेकर के आया बाबर बादशाह। 1857 तक उसके खानदान में हुकूमत रही। कैसे आया वो? मुसाफिर खाने में आया। एक बुढ़िया खाना पकाती थी, कहा कि खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बना करके बुढ़िया ने रख दिया तो खाने लगा तो बीच से लुकमा उठाया। उस बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता? कहा कि अम्मा तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि बाबर बीच से हमला करेगा, तूने बीच से लुकमा उठाया। मुसलमान दाएं बाएं से लुकमा उठाता, बीच में बरकत होती है, तूने बीच से लुकमा उठाया। इससे मुझे डाउट हुआ कि तू बाबर है। तो बाबर को अंदाजा हो गया कि ये बुढ़िया बहुत ज़हीन है। नाम पता लेकर के चला गया। जब बाबर ने पहला हमला किया नाकाम हुआ, दूसरा हमला किया कामयाब हो गया। इब्राहिम लोदी के खानदान से हुकूमत निकाली, अपने खानदान में लेकर के आ गया। अब उसने पता किया कि पता करो वो बुढ़िया जिंदा है कि नहीं। जब वो बुढ़िया को लेकर के सामने आए लोग तो बुढ़िया से बाबर ने कहा हमें पहचाना? कहाँ पहचान लिया? वही खिचड़ी वाला मालूम हुआ। अल्लाह। तो अंदाजा किया कि जब माँ का ये हाल है तो इसके बेटे का क्या हाल है। उस बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारा कोई बेटा उठा है? कहा कि हाँ एक बेटा है, सिंगल। कहा कि मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूँ। कहा कि नहीं मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। कहा मेरा बेटा वजीर नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अमीर मुंशी बनाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटा मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बनेगा। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी को माँ ने ठुकरा दिया बेटे के लिए। अब बादशाह को हैरत हुई, उसने कहा मांगो क्या मांगती हो? कहा कि मेरी कौम खाना बनाती है, हम लोग बावर्ची हैं, बावर्ची कौम का मेरे बेटे को सरदार बना। तो बादशाह ने बना तो दिया, लेकिन हैरत से सवाल किया मैंने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए तुम्हारे बेटे को, तुमने इसको छोड़ दिया। पंचायत का मुखिया बना दिया अपने बेटा को, वजीर बनता तो बड़ा आदमी बनता। तो उस माँ का जवाब सुनिए, मेरी कौम छोटी है, मैं बावर्ची कौम हूँ। अगर मेरा बेटा बड़ी कुर्सी पर बैठता तो लोग कहते हैं कि वही चाय वाले का बेटा, बनिया की औलाद, वजीर आजम बन गया। मेरे बेटे को कुर्सी मिलने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती। जब मेरा बेटा बावर्ची कौम में सरदार बन करके आएगा, लोग सलामी मारेंगे तो मेरे बेटे को इज्जत मिलेगी। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हजरत उमर का दरबार है, एक औरत आई,
का मेरा शौहर रात भर नमाज पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है। हजरत उमर ने कहा कि बहुत अच्छा शौहर है तुम्हारा। वो औरत खामोश हो गई। बगल में जो सहाबी थे उसने कहा कि हुजूर ये अपने शौहर की तारीफ नहीं कर रही है, शिकायत कर रही है। क्या मतलब हुआ? कहा कि इसका शौहर रात भर नमाज पढ़ता है, दिन भर इबादत करता है, अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता। ये औरत तारीफ नहीं कर रही है, शिकायत कर रही है। जमाने को दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं कि उस जमाने की औरत कितनी तालीम याफ्ता हुआ करती, कैसी अक्लमंद हुआ करती थी। तीसरी मिसाल आपके सामने, यहया नाम के इमाम है, नहव के इमाम है, खूबसूरत नहीं है, बीवी बहुत खूबसूरत है। तो एक बार कहा कि तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो बीवी ने कहा कि वो कैसे? तो कहा इसलिए कि मैं बदसूरत हूँ, तू मुझे देख करके सब्र करती है, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है। और तू खूबसूरत है, मैं बदसूरत हूँ, मैं तुम्हें देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र करने वाले के लिए जन्नत है। सब्र करने वाले बीवी को अल्लाह जन्नत देता है, शुक्र करने वाले शौहर को अल्लाह जन्नत दिया करता है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख करके औरतों ने हाथ काट लिया। आपने सुना है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। औरतों ने हाथ काटा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको सुना रहा हूं, ध्यान सुनिए। औरतें जब दीनदार नहीं होती तो बहुत मक्कार होती। कितनी मक्कार होती है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब दीनदार नहीं होती तो बहुत खतरनाक होती है, मक्कार होती। जरा दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। औरतों का हाथ कटा है, मिस्र की औरतों का हाथ कटा है। यूसुफ के हुस्न को देख करके उन्होंने हाथ काटा। क्यों काटा? ताकि मरहम पट्टी बांधने के लिए यूसुफ मेरे पास आएंगे। जब यूसुफ करीब से आएंगे तो करीब से देखने का मौका मिलेगा। जब औरत दीनदार नहीं होती तो एक नंबर की मक्कार होती। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना है कि सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊँटनी अता किया था, उस पर हमला हुआ। हमला किसने किया? किदार नाम का आदमी था। उसने हमला क्यों किया? एक लड़की से उसको इश्क हो गया था। उस लड़की का नाम अनीजा था। उसने कहा मैं तुमसे इस शर्त पर निकाह करूंगी, तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करोगे। इश्क और मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। उस लड़की की फरमाइश को इस लड़के ने रखा। जैसे ही उस ऊँटनी पर हमला किया, पूरी कौम तबाह। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़का लड़की पर आशिक हो गया, लड़की दीनदार समझ गई कि इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, ये शादी से पहले मुझको जिना कराने के लिए कह रहा है। उस लड़की ने कहा एक शर्त है, 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब ये मजनू लैला का आशिक हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। चिल्ला पूरा करने से पहले जो लैला का आशिक था वो मौला का आशिक बन गया। उस औरत ने पूछा कि बात क्या है? कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं नमाज से पहले तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे मुझे इश्क था। तकबीर उला की बरकत है कि गुनाह से मुझको अब नफरत हो गई, जिना का दाया दिल से निकल गया। हजरत उमर ने कहा सदकल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा, जो दिल से नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना लेता है। तीसरी मिसाल आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली रात है, बीवी आई है मैके से ससुराल। शौहर से कहा देखो मैं तुम्हारे घर में इस शर्त पर रहने के लिए तैयार हूं कि तुम रिश्वत नहीं लोगे। अगर रिश्वत लोगे मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। पहली रात आई, किनकी बेटी है? हजरत गंगोही की बेटी है। पहली रात में अपने शौहर से तौबा कराया और शौहर ने जिंदगी भर के लिए तौबा कर लिया। नेक औरत वो है जो अपने शौहर को हराम से बचा ले। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। जरा ध्यान से सुनिए।
तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक भाई नमाज पढ़ा रहा, दूसरा भाई नमाज नहीं पढ़ता। सारे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भाई नमाज नहीं पढ़ता। बात माँ से शिकायत किया, सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है, मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो कहा क्यों भाई तुम इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कि ये नमाज पढ़ाता, इसका दिमाग कहीं और होता, इसलिए हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो माँ होती है, उसने कहा बेटा तुमको अपने दिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे का ऐब नहीं टटोलना चाहिए। तुम नमाज में खुदा के सामने खड़े रहते हो, अपने ऐब को नहीं दूसरे के ऐब को टटोलते हो। अगर वो गुनहगार है तो तुम भी गुनहगार हो। इंशाअल्लाह अपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। मर्द को किसने घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम, करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम, के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम, है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक है, औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज्जत नफ्स मलबूस है तो वो अपने घर में ही महफूज है, अगर इज्जत नफ्स मलबूस है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अच्छे माहौल में मुख्तसर सा पैगाम निकल गया। दिल से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली जन्नत ले जाने वाली बनाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम दे रहा हूँ, सिर्फ 2 पैगाम बाकी रहे, मेरे हिस्से का जलसा निकल जाए। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। मुकम्मल कराने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, बेदार लोग ज्यादा हैं, सोने वाले लोग कम हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस वक्त जलसा खत्म हो रहा है उस वक्त लोग बेदार हो।
एक बात याद रखिए, 10 साल के बराबर 1 साल में अगर आपको तरक्की करना है तो हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो गिरेबान पकड़ सकते हैं। इतनी गारंटी लेकर के मैं आपके सामने से जा रहा हूं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, तजर्बा करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एतराज हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एतराज हुआ है कि मुसलमान अपने से जिस जानवर को ज़बह करता है उसको तो खाता है, और जो खुदा मारता है उसको नहीं खाता। एतराज हुआ, खुदा जिस जानवर को मारता है उसको मुसलमान नहीं खाता, उसको मुर्दार कहता है, हराम कहता है। और जिस जानवर को अपने हाथ से मारता है उसको हलाल कहता है। उसकी वजह क्या है कि जो जानवर हलाल होता उसका खून बाहर निकल जाता, जो जानवर हलाल नहीं होता, ज़बह नहीं होता, मर जाता है, उसका खून बाहर नहीं निकलता। खून नापाक है, खून बाहर निकलेगा तो जानवर पाक होगा। अल्लाह के नाम से खून बाहर निकाला गया तब तो पाक हो जाएगा, हलाल होगा। अगर मर गया तो खून बाहर नहीं निकला, इसलिए मुर्दा। उसका कितना प्यारा जवाब दिया हजरत नानोतवी ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि हमारा पानी पीने के लिए ट्यूबवेल है, हम उससे पानी निकाल करके पीते हैं, लेकिन अपना जो ट्यूबवेल अंदर है, पेशाब का रास्ता, उससे पानी निकलता, उससे नहीं पीते। जो दुनिया ने निकाला उससे पी रहे, जो अल्लाह ने निकाला उससे नहीं पी रहे। दूसरी मिसाल आप देखेंगे, जुमा का दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए आते, जब नमाज पढ़ने के लिए जूता उतार करके अंदर जाते हैं तो जिसका जूता नया होता है वापिस आने के बाद मिलता नहीं है, उठ जाता। जुमा का दिन आप आएंगे नया जूता पहन करके, वो जूता आपको मिलेगा नहीं, कोई लेकर के चला जाता। अच्छा, वो कितना होशियार आदमी होता, अपना पुराना जूता पहन करके आता, दूसरे का नया जूता पहन लेता, उसको पता भी नहीं चलता, आंख बंद करके लगता है चला जाता, आंख बंद डब्बा गायब। अब देखिए, मैं राज बता रहा हूं, आपका जूता नहीं उठेगा, चाहे जितना कीमती से कीमती जूता आप खरीद करके लाइए, उसको पहन करके जुमा में आइए, आपका जूता नहीं उठेगा। राज बता रहा हूं। आप जिस वक्त जूता उतारते हैं उसी वक्त नियत कर लीजिए, मैंने चोर के लिए हलाल कर दिया, आपका जूता नहीं उठेगा। क्यों? इसलिए कि चोर की किस्मत में हलाल है नहीं, इसलिए आपका जूता नहीं उठेगा। चोर की किस्मत में हराम है, हलाल है नहीं। ये तजर्बा है शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह का। सब लोगों का जूता उड़ जाता था, उनका जूता नहीं उठता था। पूछा कि हुजूर सबका जूता उड़ जाता, आपका जूता नहीं उठता? का वजह यह है कि मैं जब जूता पहन करके आता हूँ, उसको उतारता हूँ, नियत कर लेता हूँ कि मैंने चोर के लिए हलाल कर दिया। चोर की किस्मत में हलाल है ही नहीं, इसलिए वो जूता उठा ही नहीं पाता। तीसरी मिसाल, रात का अंधेरा था, माँ ने बेटी से कहा कि दूध में पानी मिला दो। कहा कि उमर ने मना किया। अभी तो उमर भी नहीं है सामने, उमर का को बताने वाला भी कोई सामने नहीं है। कहा ये इंसाफ नहीं है कि उमर को पीठ पीछे माना ना जाए, जब उमर सामने हो तो उसकी इताअत की जाए। हजरत उमर ने कान से सुन लिया, दिखाने के लिए जा रहा हूं हलाल में कितनी ताकत है, हलाल में कितना पावर है और हराम में कितनी बर्बादी है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर ने सुन लिया कि इस लड़की ने कहा कि दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि उमर ने मना किया है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से किया। तो जानते हैं उससे कौन लड़की पैदा हुई? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की मां पैदा हुई। अगर आम बोएंगे तो काटने को आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो आम खाने को नसीब नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। शिया सुन्नी का निकाह होगा, लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, निकाह हो गया। लड़की सुन्नी है, लड़का शिया। 20 साल के बाद लड़की का इंतकाल हो गया। उसका भाई कहता है कि शिया का निकाह सुन्नी से नहीं होता, मेरी बहन का निकाह इससे नहीं हुआ तो शौहर इसकी माल जायदाद में हिस्सा नहीं पाएगा, मुझको ही सिर्फ हिस्सा मिलेगा। तो कहने वाले ने कहा, वो बेशरम, तुम्हारी बहन मर गई,
और माल के चक्कर में अपनी बहन को रुसवा कर रहे हो। जब निकाह नहीं होगा तो क्या होगा? जिना होगा, और जिना से तुम्हारी बीवी बहन बदकार हो गई, तुम्हारा बहनोई बदकार निकल गया। माल के चक्कर में तुम्हें अपनी आबरू का लिहाज नहीं है। अरे माल तो आज जाएगा, आ जाएगा, आबरू अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, उसने कहा मुसलमान गरीब क्यों है? इसलिए कि मुसलमान सूद नहीं खाता। जिस दिन मुसलमान सूद खाने लगेगा उस दिन मुसलमान गरीब नहीं रहे। आपको सुनकर के हैरत होगी, 74 साल के अंदर अमेरिका बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान से हार गया, सबसे हार रहा है, किसी से जीत नहीं रहा। रूस 74 साल के अंदर बर्बाद हो गया, सुपर पावर नहीं रहा। राज जानते हैं क्यों? सूद खाने की वजह से। कुरान ने कह दिया सूद से बर्बाद हो जाओगे। लोग ठोकर खा करके तजर्बा कर रहे हैं, कुरान पहले ही बचा रहा है, ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा समाज सूद से पाक होगा। हाथ उठा दीजिए। सूदखोर के अंदर 3 बीमारी होती है, ध्यान से सुनिएगा। उसको हमदर्दी नहीं होती कि आदमी बेचारा परेशान है, चलो मदद कर दो, उसको हमदर्दी नहीं। पहला ऐब उसके अंदर ये पैदा होता। दूसरा ऐब, वो दूसरे की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता। वो इंतजार करता कि ये मुसीबत में पड़े, हमसे पैसा ले और हम पैसे का पैसा बना। वो इंतजार करता कि आदमी मुसीबत में पड़ जाए। तीसरी बीमारी देखिए, जो आदमी सूद खाता है उसको अपने अंजाम की फिक्र ही नहीं होती कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सूद छोड़ करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं इस जलसे में कह करके जा रहा हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, जायज में कम नाजायज में ज्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए। जरा ध्यान रखिए, एक बात और याद रखिए, शादी होती है बेटे की और बाप मुतालबा करता है कि हमको पैसा भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है हमको गाड़ी भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है तो हमको सामान भी चाहिए। एक बात इंसाफ से सुनिए, ये जो पैसा मिला, ये जो गाड़ी मिली, ये जो सामान मिला है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिश्वत। जैसे सूद हराम है उसी तरह रिश्वत हराम। और जानते हैं जिन लोगों ने ये लिया, गाड़ी लिया, पैसा लिया, सामान लिया, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं कि ये और कुत्ता दोनों बराबर। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह दिया आपने, तजर्बे की बात है, आपको बता रहा हूं, तजर्बे की बात है, तजर्बा करके आप भी देख सकते हैं। कुत्ते को आप देखेंगे जब वो चलता है तो सुनता, आप कुत्ते को देखेंगे चलते हुए तो वो सुनता है, सुन करके ये मालूम करना चाहता है कि मेरे खाने की चीज कहाँ है। और जो बेटे का बाप होता है वो घर घर को सुनता है कि किस जेब में ज्यादा पैसा है, किस घर में ज्यादा पैसा है, कि मेरे बेटे को नगद भी मिल जाए, बुलेट भी मिल जाए, पसंद का सामान भी मिल जाए। देखिए कुत्ता में और इस बेटे के बाप में कोई फर्क नहीं। दूसरी मिसाल आपके सामने दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को अंदर देखेंगे, जब उसको कोई खिलाता है तो दुम हिलाता, और जब कोई कुछ नहीं देता तो उसको आंख दिखाता। जहाँ कुछ नहीं मिलता कुत्ते को वहाँ वो आंख दिखाता, जहाँ कुछ मिलता है वहाँ दुम हिलाता है। बेटे के बाप को देखेंगे, जहाँ ज्यादा पैसा होगा वहाँ दुम ज्यादा हिलाएगा, जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ उसको डांटेगा। नहीं अभी हम अपने बच्चा की शादी नहीं कराएंगे, क्यों आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखा तजर्बा बता रहा है, ये और कुत्ता दोनों बराबर। तीसरी बात आप याद रखिए, जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको भी समझ दे। आपके दिमाग से मैं पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ, माइक वाले डिस्टर्ब मत कीजिए, इसी हाल में रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में सुनने दीजिए, जलसा आपका खत्म हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे कि मरा हुआ हाथी है, मरा हुआ हाथी है, अकेला आदमी उसको खा नहीं सकता। एक कुत्ता अकेला खा नहीं सकता, मरा हुआ हाथी है, लेकिन दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता। क्या मतलब हुआ कि वो अपने कौम का नहीं है, अपनी कौम का नहीं है। ये बेटे का बाप देख रहा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो कहीं से मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, भीख मांगने पड़ेंगे,
जमीन और जायदाद को दाव औकात पर लगाना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी ये आंख बंद करके उससे मुतालबा कर रहा है। कौमी जज्बा इसके अंदर नहीं है। अगर कोई रिश्वत के मांगने वाले को कुत्ता कह रहा है तो ये तजर्बे से साबित हो रहा है। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। दुनिया से मांगिए आप, दुनिया मोहताज है, आपको गनी नहीं कर सकती। खुदा से आप मांगिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। एक बात तजर्बा करके देखिए, एक बेटा की शादी आप फ्री में करके देखिए, अल्लाह आपको इतना माला माल करेगा कि 100 गुना अता फरमा। ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ। एक बार आप गरीब बाप पर मेहरबान होकर के दिखाइए, आसमान वाला आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी शादी आसान होगी, हम किसी तरह का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गैर मुस्लिमों के हवाले से जो जलसे का उन्वान है, उसके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन जलसा चूंकि निकल रहा है, आखिरी खुलासे पर आ चुका है, इसलिए ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं गैर मुस्लिमों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। आपका जलसा निकल गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटके में वो भी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये उठने बैठने वाले सब बहुत देर से बैठे, कमर सीधी कर रहे, वरना तो कमर इनके कब्रिस्तान में पहुंचा देते। ये अल्लाह का शुक्र है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर ये ज्यादा देर तक बैठ गए तो हम ही को बैठा देंगे। अल्लाह करे कि रास्ता निकले और मेरे जाने का रास्ता बने। ध्यान से सुनिएगा, क़याम इंसानियत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। गैर मुस्लिमों के हवाले से बादशाह की खिड़की खुली, बादशाह की खिड़की खुली। बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले हरिजन को देखा, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह देखा, मेरा फला काम बर्बाद हो गया, फला काम खराब हो गया, फला काम खराब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसको जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उस गरीब ने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? क्या तुम मनहूस हो? मैंने तुम्हारी सूरत देखी सुबह सवेरे, मेरा काम बर्बाद हो गया, फला काम खराब हो गया, फला काम खराब हो गया। उस हरिजन ने कहा ओ बादशाह, मुझसे ज्यादा मनहूस तू है। कहा कि वो कैसे? तूने मेरी सूरत देखी, तेरा काम खराब हुआ, और मैंने तुम्हारी सूरत देखी, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ करो कि मनहूस कौन है, हरिजन है या बादशाह? बादशाह की अकल ठिकाने लग गई। बीरबल से पूछा गया इस हिंदुस्तान में कौवे की तादाद बताओ, दिल्ली में कितने कौवे हैं बताओ। बीरबल ने समझ लिया कि ये तो उल्टा सीधा सवाल है, इसका उल्टा सीधा ही जवाब देना होगा। कहा कि हुजूर दिल्ली में कौवे की तादाद 5555 है। तो लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें कैसे पता चल गया कि 5555 है? कहा कि यकीन नहीं तो गिन लो, बाप से भेंट हो जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। अब वो उठता था राम राम, बैठता था राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम। लोगों ने कहा कैसा मुसलमान है, उठते बैठते राम राम ही कर रहा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और हिंदुस्तान का नवाब था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब बादशाह की लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी के महल को, किले को घेर लिया, शिवाजी को बाहर निकलने नहीं दिया। दाना पानी जब खत्म हो गया तो शिवाजी ने अपनी मां से कहा अब क्या करें?
दाना पानी खत्म हो चुका और मेरी जान का दुश्मन, खून का प्यासा औरंगजेब चारों तरफ से मुझको घेरे हुआ है। देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। तारीख के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पयाम इंसानियत आप सुन रहे हैं। शिवाजी का राशन खत्म हो गया, दाना पानी खत्म हो चुका है, चारों तरफ से दुश्मन अंग्रेज औरंगजेब के लश्कर ने घेर रखा है। तो माँ से पूछा कि करे क्या करें? क्या करें? औरंगजेब से पूछ लो। औरंगजेब तो मेरी जान का दुश्मन है। जान का दुश्मन जरूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। माँ ने कहा है शिवाजी से कि बेटा राशन खत्म हो गया, किसी से पूछना नहीं, औरंगजेब से पूछो। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब से कैसे पूछे, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। ये जरूर है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन है लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। अब शिवाजी ने औरंगजेब से कहा मेरा राशन खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ता है, जंग बंद कर लो 10 साल के लिए और राशन का इंतजाम कर लो। जब राशन का इंतजाम हो जाएगा तो फिर जंग शुरू कर देना। 10 साल के लिए शिवाजी को टाइम दे रहा है। कौन टाइम दे रहा है? औरंगजेब बादशाह के 10 साल के लिए जंग बंद कर दो और इंतजाम कर लो, उसके बाद जंग करना। अब औरंगजेब से कहा कि 10 साल में तो वो मजबूत हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो औरंगजेब का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने अपने दुश्मन से 10 साल के लिए जंग बंद किया था। मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है। मुझे यकीन है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। मैंने नबी की सुन्नत का दामन थामा है, मैं ही कामयाब रहूंगा। जब दोबारा जंग शुरू हुई, शिवाजी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली लाया गया। फिर भी औरंगजेब बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल मत करना, ये कौम का सरदार है। हमारे नबी ने कहा कि कौम के सरदार की इज्जत करो, उसको जलील मत करो। ये था खूबसूरत हिंदुस्तान, ये था खूबसूरत समाज, ये था भाईचारा, ये था औरंगजेब बादशाह का पयामे इंसानी। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ट्रेन में सफर हो रहा, दुआ कीजिए अल्लाह उस आलिम दीन की कब्र को नूर से भर दे। उनका नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। आप देखेंगे कभी कभी ट्रेन में पानी बंद हो जाता। जब पानी बंद हो जाता है तो जो पखाना है उसमें लोग पखाना करते जाते हैं तो वो भरता जाता, वो बाहर निकलता नहीं है। ऊपर इत्तिफाक से पानी बंद हो गया ट्रेन में और पखाना ऊपर है, कोई भी जा रहा तो छीछी करके वापस आ गया। तो हिंदू पंडित जी थे, वो गए छीछी करके वापस आ गए, अंदर गए और गाली गलौज करने लगे कि देखिए ये क्या इंजन है, क्या ट्रेन है, क्या है, सरकार है, क्या है, कोई इंतजाम नहीं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सुन रहे थे। समझ में आ गया कि पखाना साफ नहीं। नाक में कपड़ा बांध करके अंदर घुस गए, सिगरेट वगैरह की डिबिया थी उसको जला करके साफ सुथरा कर दिया। उसके बाद आकर के उसी पंडित जी से कहते हैं कि मैं तो अभी गया, बिल्कुल साफ सुथरा है, कहाँ गंदा, आप जाइए हाजत पूरी करके। जब वो गए तो बिल्कुल साफ सुथरा। कहा कि ये काम आप ही ने किया। मैंने क्या किया? मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। मेरे नबी के यहाँ कोई मेहमान आया था, उस मेहमान ने रात में पखाना कर दिया था बिस्तर पर और रात सुबह सवेरे भाग गया था। जब बिस्तर के साफ करने की बारी आई तो हमारे नबी ने कहा कि कोई साफ नहीं करेगा, वो मेहमान मेरा था, मैं साफ करूंगा। जब वो तलवार भूल गया वापिस आया तो देखा कि मैंने पखाना किया, मेरे पखाने को नबी साफ कर रहे हैं, तो मेरा दिल भी साफ हो जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने नबी की सुन्नत पर अमल किया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। कैसा हिंदुस्तान था। आखिर में कबूलियत की घड़ी में उसी हिंदुस्तान की हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह हिंदुस्तान में भाईचारगी को वापस फरमाए, हिंदू मुस्को मुसलमान को आपस का भाई भाई बनाए। आखिरी मिसाल दे रहा, रात का सन्नाटा है, शेखुल हिंद किसी का पैर दबा, जिसका पैर दबा रहे हैं वो हिंदू है और जो दबा रहा है वो शेखुल हिंद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम। वो किसका पैर दबा रहा है? एक हिंदू का पैर दबा रहा। शागिर्द आए, कहा कि हुजूर आप पैर दबाएंगे इतने बड़े आलिम होकर के, मैं पैर दबाऊंगा। तो कहा कि नहीं, तुम नहीं दबाओगे, मैं दबाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान की खिदमत नबी की सुन्नत है।
नबी की सुन्नत पर अमल करता हूँ। ये नहीं देखता ये किस कौम का है, हमें तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। नबी कौम को नहीं देखते थे, मेहरबान सब पर थे। हम कौम को नहीं देखते, मेहरबान सब पर होते। इंशाअल्लाह दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दे। दिल अगर नहीं मिला हिंदू से तो हाथ मिलाने से कुछ नहीं है। दिल भी मिलाना है, हाथ भी मिलाना है, हाथ उठा दीजिए। हिंदू समाज को अपना भाई समझेंगे, हाथ उठा दीजिए। पड़ोसी जानेंगे, पड़ोसी मानेंगे नहीं, हाथ उठाइए। ध्यान से अफवाह थी के तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ज़मीन ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, बिना पहचान का शहरी हूँ ये उन्वान लिख देना। मैं गलती से मुसलमान हूँ, इसी मिट्टी का पुतला हूँ। यहाँ अजदाद मिट्टी में मिले ये शान लिख देना। लहू में दौड़ता फिरता रहा मेरे वतन हमदम, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा। पैगाम निकल गया, आखिरी पैगाम रह गया, 3 मिनट का है। इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा। इजाजत है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आज एक तूफान खड़ा है। हर आदमी को मकान बनाने की फिक्र। जिंदगी छोटी है, लेकिन वो प्लान क्या बनाता है? 50 साल का मकान होना चाहिए, 70 साल का मकान होना चाहिए। प्लान इसलिए बना रहा कि पोता उस मकान में रहेगा, नाती उस मकान में रहेगा। अरे भाई, नाती का जो जमाना आएगा ना, वो आपका मकान तोड़ देगा। उसको ये मकान नहीं चाहिए, उस दौर का मकान चाहिए, शीश महल चाहिए। जिंदगी आपकी छोटी और मकान बड़ा। आप नाती और पोता के लिए, जिस दादा ने मकान बनाया था पोता के लिए, आज पोता तोड़ रहा कि नहीं तोड़ रहा? मकान छोटा है, दबा हुआ है, फैसिलिटी नहीं है, फैशन नहीं है, सारा कंडीशन इसमें नहीं आ सकता है, हटा दे रहा। आप पोता के चक्कर में, आप अपने चक्कर में नहीं है कि हमारी जिंदगी इतनी छोटी हो रही है, कौन सा मकान बनना चाहिए, कौन सा मकान नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा। 4 मकसद से आदमी मकान बना। पहला मकसद सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद कि गर्मी से सर्दी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद मकान जरा खूबसूरत रहेगा तो आंख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा, ये मकसद भी सही है। मकान ऐसा बनाऊंगा कि पूरी बस्ती में किसी का मकान नहीं होगा, दुनिया तारीफ करे, ये मकसद हराम है। मकान बना करके भी आप गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, जब आप दूसरे का मकान देखते हैं तो आपका दिल छोटा होता है, जब आप दूसरे का मकान देखते हैं आपका दिल बड़ा होता है। किसका मकान देखने पर आपका दिल छोटा होगा, मैं बताऊं?
किसका मकान देखने पर आपको गम होगा? ये बता रहा हूं, किसका मकान देखने पर आपको खुशी होगी? दिखा रहा। अगर आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो आपको गम होगा। अगर आप अपने से छोटे आदमी का मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी। जब आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो गम क्यों होगा? उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, आपको गम होगा। जब आप अपने से कमजोर आदमी का मकान को देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा। क्यों? ख्याल आएगा उसके मकान से मेरा मकान अच्छा है, उसके खाने से मेरा खाना अच्छा है, उसकी सवारी से मेरी सवारी अच्छी है। इसलिए अपने से बड़े आदमी का मकान मत देखिए, अपने से छोटे आदमी का मकान को देखिए। तीसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे कि जब रास्ते से गुजरते हैं तो मिट्टी का मकान छोटा छोटा बच्चा बना करके खेलता। ये बनाता है ससुराल, ये बनाता है दधियाल, ये बनाता है ननिहाल, ये सास का मकान, ये ससुर का मकान, ये दामाद का मकान। छोटा छोटा बच्चा को आप देखेंगे मिट्टी का मकान बना। तो जब लोग गुजरते हैं तो कहते हैं इन दीवानों को देखो, मिट्टी का मकान बना रहे, मिट्टी का कार बना रहे। और जब हम आखिरत को भूल करके दुनिया का मकान बनाते हैं तो अल्लाह वाले हम पर हंसते हैं कि इन दीवानों को देखो, जिस मकान में रहना है उसकी फिक्र नहीं, जिस मकान को छोड़ना है उसके पीछे रात दिन निकली है। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, रात का सन्नाटा है, छत पर एक आदमी घूम रहा है, बादशाह की आंख खुली, कहा कि ओ अजनबी तुम कौन हो? कहा कि मैं तलाश कर रहा। क्या तलाश कर रहे हो? क्या मकान की छत पर ऊंट तलाश कर रहा। कब रे बेवकूफ आदमी, मकान की छत पर तुमको ऊंट मिलेगा? अगर मकान की छत पर ऊंट नहीं मिलेगा, ऊंट नहीं मिलेगा तो नरम नरम गद्दे में तुम्हें खुदा भी नहीं मिलेगा। चौथी बात को याद रखिए, ये गोविंदपुर है। आने से पहले 20 मरतबा पूछना पड़ता है नए आदमी को कि आबादी किधर है, गोविंदपुर किधर है, बस्ती किधर है। आने वाला आ रहा था, नहर पर पूछा कि गोविंदपुर किधर है, तो बताने वाले ने सीधे कब्रिस्तान बता दिया। वो कब्रिस्तान आकर के देखता है तो बस्ती में कब्रिस्तान है। वो कह रहे बेवकूफ आदमी, मैंने बस्ती पूछा, तुम कब्रिस्तान बता रहे हो। कहा बस्ती यही है, बस्ती इसका नाम है कि वहां सब आए, वहां से कोई न जाए। मैंने देखा इस कब्रिस्तान में कि सब यहाँ से आते हैं, सब यहाँ आते, यहाँ से कोई जाता नहीं है। पूछने वाले से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? कि मैं वहां रहता हूँ जहाँ अमीर गरीब दोनों बराबर। क्या मतलब? कहा कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में अमीर भी बराबर, गरीब भी बराबर। यही वो जगह है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते। मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर आप किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं बनाते? कि जब आदमी मर जाता है तो अपना मकान भी छोड़ने वाला बराबर, किराए के मकान में भी रहने वाला दोनों बराबर। किराए के मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा, अपने मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, खूबसूरत मकान बनाने वाले, पैसा को पानी की तरह बहाने वाले, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जितना बड़ा खूबसूरत मकान आप बनाइए, लोन पर पैसा लेकर के बनाइए, लेकिन उसके अंदर दो ऐब जरूर है। हर मकान के अंदर दो ऐब। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना मकान होगा वो उतना बदसूरत होगा, उतना कमजोर होगा। जितना पुराना मकान होगा आप बनाइए, जितना खूबसूरत बनाना, जितना पैसा लगाना, वो पैसा आपका ऊपर नहीं होगा, चला गया पानी में। मकान जितना भी खूबसूरत बनाइए, जितना पुराना होगा वो बदसूरत होगा, कमजोर होगा। और दूसरा ऐब, जितना पुराना होगा या तो मकान मालिक मरेगा या मकान चला जाएगा। ये दो ऐब है। इंशाअल्लाह जन्नत बनाएंगे, दुनिया के पीछे जन्नत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा उठा करके खूब जम करके मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए। एक आदमी ने हाथ उठाया। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी इसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अरज़ो फूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले
आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ दीन दुनिया दोनों में अल्लाह को कामयाब करेगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में आफत नहीं आएगी। तजर्बा करके दिखाइए, तीन काम पर आफत आती। गुनाह करेंगे आपके घर में आफत मुसीबत आएगी, गलत कमाएंगे आपके घर में आफत मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आपको मुसीबत छोड़ेगी। तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फकीह के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप